नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अभी चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था का आज का चैप्टर रहेगा केंद्र राज्य संबंध। आज का चैप्टर क्या रहेगा? केंद्र राज्य संबंध। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संघीय शासन प्रणाली किस देश से संविधान से प्रेरित है? कनाडा। भारत के संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। किस सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची में। किस सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमनार समिति का गठन किस राज्य द्वारा किया गया था? तमिलनाडु। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 ईस्वी में राजमनार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु। नेक्स्ट है संघ सूची में किए गए संशोधन। संघ सूची में किए गए संशोधन। छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 क जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से विभिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। छठे संविधान संशोधन 1956 ईस्वी द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 क जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती में शामिल कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 ईस्वी द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा प्रविष्टि 2 के क जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा प्रविष्टि 2 के क जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। नेक्स्ट है 46वें संविधान संशोधन 1942 द्वारा 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ख जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। 46वें संविधान संशोधन 1982 ईस्वी द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ख जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। नेक्स्ट है 88वें संविधान संशोधन 2003 ईस्वी द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ग जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर से था। 88वें संविधान संशोधन 2003 ईस्वी द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ग जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर से था। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263। रेडियो या दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कौन कर लगाता है? राज्य सरकार। रेडियो या दूरदर्शन को विज्ञापनों पर कौन कर लगाता है? राज्य सरकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। और अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है पेज वाइज, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण बुक का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245, 246। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245 तथा 246। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारिया आयोग का गठन कब की गई थी? मार्च 1983 में। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 ईस्वी को।
नेक्स्ट है संघीय कर। संघ सूची प्रविष्टि 82 से 92 के ए। संघीय कर संघ सूची प्रविष्टि 82 से 92 ए तक। एक में आयकर कृषि आय को छोड़कर, आयकर कृषि आय को छोड़कर, सीमा शुल्क निर्यात शुल्क सहित, सीमा शुल्क निर्यात शुल्क सहित। 3 में तंबाकू और अन्य वस्तु पर उत्पाद शुल्क, अल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर, तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, अल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधिक तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। 4 में निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स। 5वां है व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्ति के पूंजी पर कर कृषि भूमि को छोड़कर, व्यक्ति तथा कंपनियों की संपत्ति के पूंजी पर कर कृषि भूमि को छोड़कर। 6 में संपदा शुल्क कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर, संपदा शुल्क कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर। 7 में संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क कृषि भूमि को छोड़कर, संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क कृषि भूमि को छोड़कर। 8 में रेल समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। 8 में रेल समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। नेक्स्ट है 9 में स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के संव्यवहारों पर स्टंप शुल्क से भिन्न कर, स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के संव्यवहारों पर स्टंप शुल्क से भिन्न कर, स्टंप शुल्क। 11 में समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। 12 में समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। नेक्स्ट है माल के पारेषण पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान, माल के पारेषण पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। 14 में सेवा पर कर, सेवा पर कर। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे जाए। और अगर आप NCERT सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हो तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, उसको जाके आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हो तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है पेज वाइज, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण बुक का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य कर, राज्य सूची प्रविष्टि 45 से 63। राज्य कर राज्य सूची प्रविष्टि 45 से 63। 1 में भू राजस्व या लगान कर, भू राजस्व या लगान कर, कृषि आय पर कर, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर। नेक्स्ट है शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद शुल्क, शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर। स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर। विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। रेडियो या दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर, रेडियो या दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर। अगला है सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर। सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर। जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर। पथ कर या मार्ग कर, पथ कर या मार्ग कर। व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर। प्रति व्यक्ति कर, प्रति व्यक्ति कर। नेक्स्ट है विलासिताओं, मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगान पर कर, विलासिताओं, मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाने पर कर। स्टंप शुल्क संघ सूची में वर्णित दस्तावेज से भिन्न दस्तावेजों पर कर, स्टंप शुल्क संघ सूची में वर्णित दस्तावेज से भिन्न दस्तावेजों पर कर। 20 में उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाले शुल्क शामिल नहीं है, उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाले शुल्क शामिल नहीं है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 265।
संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265। सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 को। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हो तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण बुक का वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है पेज वाइज, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण स्पीडी बुक का वीडियो भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है आयोग एवं समितियाँ। आयोग एवं समितियाँ केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियां का गठन किया गया जो निम्नवत है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियां का गठन किया गया जो निम्नवत है। राजमनार समिति 1969 ईस्वी डीपी मनार द्वारा। राजमनार समिति 1969 ईस्वी डीपीवी मनार। सरकारिया आयोग 1983 ईस्वी रंजित सिंह सरकारिया। सरकारिया आयोग 1983 ईस्वी रंजित सिंह सरकारिया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1996 ईस्वी मोरारजी देसाई। प्रशासनिक सुधार आयोग 1996 ईस्वी मोरारजी देसाई। शीतलवार समिति 1996 ईस्वी एमसी शीतलवार। शीतलवार समिति 1996 ईस्वी एमसी शीतलवार। पुंछी आयोग 2007 ईस्वी मदन मोहन पुंछी। पुंछी आयोग 2007 ईस्वी मदन मोहन पुंछी। अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर संसद के किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध का विवरण दिया गया है? भाग 11 में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में। जल संबंधी विवादों का न्यायीकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है? सॉरी दोस्तों, उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उनके द्वारा अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति में दिया कि राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? राजमनार समिति ने। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? राजमनार समिति ने। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 ईस्वी तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 ईस्वी पारित किया गया। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 ईस्वी तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 ईस्वी पारित किया गया। जल विवाद अधिनियम 1956 ईस्वी के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी।
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा चैप्टर केंद्र राज्य संबंध समाप्त होता है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा संघ राज्य संबंध भाग 11, 12 एवं अनुच्छेद 245 से 93 के बीच संबंध। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एनसीईआरटी सार संघ बुक का संपूर्ण वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है पेज वाइज, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण स्पीडी आर्ट विषय को अच्छा से पढ़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।